हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने क्लास 12th का सेशन लिया था जिसमें हमने चैप्टर 2 जो है कंप्लीट किया था। वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर को पढ़ा था। फिर किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होती है वो देखी थी। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो हमने पढ़ा था। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो भी देखे थे हमने। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, स्पर्म एंड ओवम कैसे बन रहे हैं, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसी होगी वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। ठीक है, और कैसे होते हैं, ओवीवेरस नहीं होते, वीवीवेरस होते हैं। वीवीपेरस होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स बर्थ देते हैं यंग वंस को। ठीक है, और दूसरे कैसे होते हैं, ओविपेरस, जो कि एग ले करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है एग ले नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वीवीपेरस होगा। और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना, जो कि बनाएंगे, दैट इज मेल गैमीट क्या होगा, स्पर्म होगा। ठीक है, एंड फीमेल में गैमीट क्या होगा, ओवम होगा, जिसे हम और क्या कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने फ्लावर में देखा था क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, और एग बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। अब ये जब फ्यूजन होगा दोनों का, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आगे जाकर कई इवेंट्स के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। ओके, तो इस तरह से पूरी जो है प्रोसेसेस इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, जो मेल है, मेल ह्यूमन बीइंग है, उनके पेल्विस रीजन पर जो है ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन क्या है, पेल्विस रीजन ऑफ मेल। ठीक है, ओके। अब अगर पार्ट्स की बात करें ना, ठीक है, तो पार्ट्स क्या क्या होंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ऑर्गन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। ठीक है, जो कि क्या है, जिसे हम और क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, पेयर्ड होंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर एक मेल ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, दो जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेयर्ड होंगे, और ये किसमें हेल्प करता है, इनका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म जो बनते हैं वो कहां बनेंगे, टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, जिसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज, जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो फिर आता है हमारा एक्सेसरी डक्ट का पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, एक्सेसरी डक्ट। यहां पर हमारे पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा क्या आ गया, रेटेटेस्टिस। ठीक है, दूसरा डक्ट हमारा क्या आ गया, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, तीसरा हमारा डक्ट आ गया एपिडिडाइमिस। ठीक है, और फोर्थ हमारा आ गया वास डिफरेंस। ठीक है, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जो कि क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, यूरिन। मेल में यूरिन जो है, जो यूरिन भी यहीं से निकलेगा,
और स्पर्म्स यहीं से निकलेंगे, ठीक है। बाहर कहां से निकलेंगे? यूरेथ्रा से निकलेंगे। कॉमन पैसेज है यूरिन एंड स्पर्म्स के लिए। फीमेल में जो है क्या होता है, अलग सिस्टम होता है, अलग से डक्ट होते हैं, ठीक है। अलग जगह से यूरिन निकलेगा और जो जहां पर रिप्रोडक्शन होती है, जहां पे प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, एग जो होते हैं वो सब क्या है, डिफरेंट पैसेज है, ठीक है। ओके, यूरेथ्रा आ गया। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा? ग्लैंड, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, जिनमें 3 ग्लैंड आते हैं, ठीक है। कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, मतलब 2 ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होंगे। पहला हमारा ग्लैंड क्या है? पहला हमारा ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, जो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, मतलब 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा ग्लैंड भी क्या होगा? पेयर्ड होगा, जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, और ये भी क्या है? पेयर्ड है, ठीक है। तीसरा हमारा सिंगल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये क्या है? अनपेयर्ड या फिर सिंगल होगा, ठीक है। ये 2 जो ग्लैंड है वो 2 होते हैं, मतलब पेयर्ड ग्लैंड होंगे, और ये सिंगल होता है। ये हमारा क्या आ गया? एक्सेसरी ग्लैंड आ गया, जिनका काम क्या है? जो सीमन होता है, स्पर्म के साथ कुछ और चीजें भी होती है, वो ये बनाते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ओके, ठीक है। ये होते हैं, हार्मोन्स तो नहीं करते हैं सिक्रीट, ठीक है। इसके अंदर जो है फ्रक्टोज बनेगा, कैल्शियम बनेगा, एंजाइम्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, ठीक है। लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं। जो डक्ट है वो क्या करेंगे? स्पर्म के लिए पैसेज है, ठीक है, यहीं से जो है टेस्टिस से स्पर्म्स निकलकर कहां पहुंचेंगे? पीनस तक निकलेंगे, ठीक है। अब जो 4th पार्ट है वो क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम? पीनस, ठीक है। ओके, ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा? इरेक्शन करने की वजह से इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? जो स्पर्म है यहां से क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे कहां तक? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, ठीक है, वहां तक जो है ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और इसी के अंदर क्या होगा? यूरेथ्रा भी होगा, जो कि कॉमन पैसेज है, यहीं से यूरिन भी पास होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सबको जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की, ठीक है। मैं एक बार आपको जो है डायग्राम भी दिखा देती हूँ। देखो, ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर जो है आप देखो पेल्विस रीजन देखें तो यहां पर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला ये जो पार्ट है ये पूरा क्या है? ये आपका क्या आ गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। साथ में पीछे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। और यहाँ पर आप यूरिनरी ब्लैडर भी देख पा रहे हैं, जहां पे यूरिन होता है, क्योंकि यूरेथ्रा से क्या हो रहा है? यूरिन भी पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और यहाँ पर एक चीज आप लिखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। जब स्पर्म्स आएगा ना, यहाँ से स्पर्म आकर जो आपके सेमिनल प्लाज्मा होंगे, जो हमने ग्लैंड्स देखे थे, वहां से जो सेक्रेट होगा, वो मिलकर सीमन बनाएंगे, क्योंकि सीमन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है। तो वो जब बनाएंगे तो यहाँ पर आकर जो है स्टोर भी होंगे, और यहीं से आगे जाकर यूरेथ्रा से निकलेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इजेक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। यहीं पर जो है हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। यहां पर क्या है, यही से बता देती हूँ मैं आपको। टेस्टिस को तो हम अलग से करेंगे, ठीक है, टेस्टिस को तो हम अलग से करेंगे, ठीक है। ओके, ये रीजन आपका टेस्टिस का है, ठीक है। 2 टेस्टिस आप देख पा रहे हैं, ओके। अब एक चीज देखना कि जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है? ये पूरा जो है यहां से लेकर क्या है? वास्ट डिफरेंस है। और ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है किसे? यूरेटर को, ठीक है। जो यूरेटर आएगा, जहां से जो है यूरिन आ रहा है, ठीक है, कहां पर? यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर से आ रहा है क्या? वास्ट डिफरेंस, ठीक है। दूसरी तरफ से भी आप देख पा रहे हैं, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर पेस की बात करें, वो क्या है हमारा? एक्सटर्नल जेनिटल है, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या है? पूरा पीनस का है, ठीक है। जो आप स्वॉलन पार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस, ठीक है। और इसे कवर करता है एक फोल्ड स्किन का कवर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं?
फोरस्किन, ठीक है। ये पूरा कवर किया है किसने, फोरस्किन ने कवर किया है, ठीक है। ओके, तो आपका तो जो फोर्थ पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट देख पा रहे हैं ये क्या है, स्पेशल टिश्यूज यहाँ पर होते हैं जिससे पेनिस बनता है हमारा, जो कि हेल्प करता है किसमें, इरेक्शन में। ओके, इरेक्शन से क्या होगा, अच्छे से इंसेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेनिस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इरेक्शन ही नहीं करता, सॉरी इंसेमिनेशन ही नहीं करता। इंसेमिनेशन तभी होगा जब वो स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फीमेल पार्ट में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, इजैकुलेशन भी करता है, जहां पर फीमेल तक जो है स्पर्म्स नहीं पहुंचते, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर इजैकुलेशन होगा या फिर इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। ओके, ये देखो, ये क्या है, आपके ग्लैंड्स आ गए सारे, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट हो गए सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट, एक ही है ये, ठीक है, ये एक ही है। और ये जो आप छोटा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है, दो है, और क्या कहलाते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, अब हम जो है टेस्टिस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। टेस्टिस क्या है, पेयर्ड होंगे, इन्हें हम और क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। कैसे होते हैं, पेयर्ड होंगे, ठीक है। और अब ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं जो मेल एब्डोमिनल कैविटी है ना, उसके बाहर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है मेल की, ठीक है, मेल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना, उससे 2 से 2.5 जो है उतना कम जो है, 2 से मतलब 2.5 सेल्सियस जो है कम उन्हें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाए, ठीक है। इसीलिए बाहर होता है, एक पाउच होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ओके। इसीलिए टेस्टिस कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सा कम जो है टेम्परेचर मिले, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पर जो है स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ओके, लिखे यहां पर, सिचुएटेड आउटसाइड द, सॉरी जुकाम लग पड़ा मुझे, आउटसाइड द मेल एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच, ठीक है, इन अ पाउच कॉल्ड, क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, ओके। स्क्रोटम का क्या फंक्शन है कि ये हेल्प करता है टेस्टिस को जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कितना होगा, अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ओके, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन आ गया, ओके। और इसके अंदर ना जो आपका स्क्रोटम होता है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो कि क्या है, कैसे होते हैं, मसल्स होते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, ओके। ये आपके वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है। एडल्ट में ना, इन एडल्ट जो टेस्टिस होता है ना, वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है। और 6 to 5 उनकी लेंथ होती है, एंड विड्थ कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवल इन शेप, ठीक है। और कैसा होगा, लेंथ कितनी होगी, 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी है, 2 to
सेंटीमीटर, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। उन्हीं 250 कंपार्टमेंट्स में क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो एक टेस्टिस में 250 आ गए, दूसरे टेस्टिस में 250 आ गए, मिलकर कितने आ गए, 500 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ईच testis have 250 compartments for spermatogenesis, known as testicular lobules, ठीक है। अब हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम कैसा होगा, ऑलमोस्ट ओव्यूल शेप का जो है आपका टेस्टिस होता है, ठीक है। ओके, ये कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल में कॉमन होती है, ठीक है। टेस्टिस क्या है, कवर्ड है एक लेयर से जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंपार्टमेंट्स होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस तरह से क्या होंगे, 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। कितने होंगे, 250 कंपार्टमेंट्स। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ना हमारा सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, जो कि क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, उसी के अंदर स्पर्म्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 1 से लेकर 3 जो है हमारे सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक कंपार्टमेंट में होंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से क्या होंगे, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, इस तरह से एक भी हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर 3 होगा। इस तरह से हर एक कंपार्टमेंट में क्या होंगे, इसे भी मेंशन कर लेते हैं हम, क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यही हो रही है, ठीक है। अब स्पर्म्स बन गए हमारे, ठीक है। स्पर्म्स तो बन गए, पर निकलने भी तो चाहिए ना बाहर, तभी जो है फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, जनरेशन तभी कंप्लीट होगी हमारी, है ना। तो यहाँ पर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके 7 डक्ट होते हैं, जो हमने एक्सेसरी डक्ट पढ़े थे ना, वो अब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ, किसी और कलर से बनाते हैं, इस तरह से ना छोटे छोटे हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ क्या होंगे, डक्ट लगे होंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। छोटा डक्ट होगा जो कनेक्ट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक कॉमन डक्ट के साथ, ठीक है। अब ये जो रेटे, एक्चुअली इसको मैं लिख लेती हूँ, क्या है ये जो डक्ट है इसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटे टेस्टिस इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रेटे टेस्टिस है, आगे जाकर ये देखो एक कॉमन डक्ट ये बना देंगे, ठीक है, मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जो थोड़ा सा क्या है, टेस्टिस के अंदर है, ठीक है, और आधा टेस्टिस के बाहर है, ठीक है। और इसी डक्ट को हम क्या कहते हैं, वासा एफरेंशिया, ओके। मैं यहां पर दिखा देती हूँ, एक डक्ट ये आ गया, दूसरा ये डक्ट आ गया। अब वासा एफरेंशिया के साथ एक और डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरह का डेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो आगे जाकर किसके साथ कनेक्टेड होगा,
इस तरह से जो आपका वास डिफरेंस है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसे भी मेंशन कर लेते हैं हम, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये क्या है, वास डिफरेंस है। ठीक है, इन्हें भी लेवल कर लेते हैं। ये तीसरा डक्ट आ गया, ये चौथा डक्ट आ गया। ठीक है, फोर्थ आपका डक्ट आ गया। ठीक है, अभी तक हमने देखा, पहले हमने देखा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स आ गए, उसके अंदर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। ठीक है, फिर उनसे स्पर्म जो है निकलेंगे तो डक्ट बनेंगे, छोटे छोटे डक्ट जो है हर एक सेमीफेरस के साथ होंगे, जिन्हें हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। फिर वो जो है एक कॉमन डक्ट बनाएगा। ठीक है, आगे जाकर जो आधा जो है टेस्टिस के अंदर है और बाहर है, उसे हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, एफरेंशिया जो है अब कनेक्टेड है किसके साथ, एपिडिडाइमस के साथ। एपिडिडाइमस के साथ जो कनेक्टेड होगा वो क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, जो आगे जाकर क्या होगा, जो आपका इजेक्यूलेटरी डक्ट है उसके अंदर स्पर्म भेजेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, ओके, डक्ट है ये। ठीक है, तो डक्ट का तो हमें फंक्शन पता ही लग गया कि क्या है। ठीक है, यही से स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, टेस्टिस से। अब हम बात करते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल की। ठीक है, इसके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, कौन सा सेल ऐसा है जो स्पर्म्स बना रहा है, हमें पता होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या है हमारा सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कैसे होंगे, 1 2 3 जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या है, हाईली कॉइल्ड होंगे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया। ओके, तो अब बनाकर दिखाते हैं हम आपको। तो कुछ इस तरह से तीन जो है, मान लीजिए 3 हमारे पास सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो सेमिफेरस की ट्यूब्यूल के जो अंदर लाइनिंग होगी, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, यहां पर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। एक आपका सर्टोली सेल्स आएगा, या फिर नर्स सेल, जो कि नरिशमेंट देता है किसको, जर्म सेल को। दूसरा सेल हमारा कौन सा आ गया, मेल जर्म सेल। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, जो कि स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, देखो लाइनिंग पर इस तरह से जो है हर एक जो आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर यहां पर क्या होंगे, जर्म सेल होंगे। ठीक है, इसे हम मेंशन कर लेते हैं यहां पर, जर्म सेल, एक्चुअली मेल जर्म सेल। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये है, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, यही जो है स्पर्म बनाएंगे। अब स्पर्म बनाने के लिए जो हमारे दूसरे सेल है, दूसरे सेल हमारे आगे सर्टोली सेल्स। ठीक है, इस तरह से जो है यहां पर अब हमारे क्या होंगे, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे हर एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, ओके, और क्या कहते हैं हमने, नर्स सेल कहते हैं। ठीक है, ओके, और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है, नर्स सेल मतलब नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे किसको, जर्म सेल को, ताकि वो स्पर्म्स बना सके। ठीक है, ओके, तो यहां पर फंक्शन हम लिखते हैं क्या आएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा 2 सेल आ गए सेमिफेरस ट्यूब्यूल में। अब आपको यहाँ पर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना,
ये भी होता है। और इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे और एक जो है सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करेंगे, सेक्रीट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, जो आपके टेस्टिकुलर हार्मोन है जैसे कि एंड्रोजन, ठीक है, उसे प्रोड्यूस भी करेंगे, सिंथेसाइज भी करेंगे एंड सेक्रीट भी करेंगे, ठीक है। तो वो उसका फंक्शन ये हो गया। तो कैसे होंगे, कुछ इस तरह से सेल्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हर जितना भी स्पेस होगा वो कवर्ड होगा इन सेल से एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको मैं लेवल कर देती हूँ। ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको गानों की आवाज आ रही होगी, है ना। यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस चले हुए हैं अभी, किसी की शादी हो रही है तो कहीं नवरात्रि के भंडारे लगे हैं, पूजा हो रही है, ठीक है। तो पीछे से आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या आ गया आपके इंटरस्टिशियल, ठीक है, सेल, जिसे हम और क्या कहते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है, ओके। जिसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि यहां पर लिख देती हूँ फंक्शन, ठीक है, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ इसका टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन, ठीक है। तो ये सेक्रेट करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, ओके। क्या क्या आया, सबसे पहले हम देखा दो टाइप के सेल्स होते हैं, कौन से, स्पर्मेटोगोनिया एंड सटोरी सेल्स, ठीक है। दोनों के फंक्शन देखे, फिर स्पेस देखा, स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल्स, फंक्शन देखा हमने, ये होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ओके। अब हम देखते हैं एक बार हम ना, देखो हमने एक्सेसरी डक्ट तो देखी ली, अब हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड की, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या थे, 3 ग्लैंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। पहला क्या था, सेमिनल वेसिकल्स, कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। दूसरा क्या था, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, भी क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। तीसरा हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होगा सॉरी मुझे जुकाम लगने वाला है, प्रोस्टेट जो कि कैसा है, सिंगल है, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखते हैं, ग्लैंड करते क्या, मैंने पहले बताया जो सीमन है ना, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखे तो जो सीमन है ना, ठीक है, सीमन में सिर्फ स्पर्म नहीं होते, मैंने पहले बताया आपको, उसके अंदर जो चीजें होंगी वो कौन बनाएंगे, हमारे ग्लैंड बनाएंगे, जैसे कि सेमिनल प्लाज्मा हम उसे कहते हैं, उसके अंदर क्या होगा, वो काफी रिच होते हैं कैल्शियम से। फिर जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने के लिए, एनर्जी देता है उसको, ठीक है। जो आपके कैल्शियम एंड एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सेक्रीट सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, क्या नाम है फ्लूइड का, सेमिनल प्लाज्मा, विच इज रिच इन, किसमें रिच होगा, फ्रक्टोज, ठीक है, कैल्शियम में, एंड कुछ एंजाइम्स भी इसमें होती हैं, ठीक है। और ये जब ये बन जाएगा ना, ठीक है, तो ये आएगा आपका
इजैक्यूलेटरी डक्ट में, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होगा, सीमन होगा, ठीक है। सीमन में क्या क्या है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, क्योंकि ये ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ना जो पीनस है उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो ल्यूब्रिकेशन जो है प्रोवाइड करता है पीनस को, ठीक है। तो ये इसका एक और फंक्शन आ गया, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस टू फैसिलेट इंसेमिनेशन, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा, इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ साथ में ना ल्यूब्रिकेशन के साथ जो है, तो अगर मैं हटा दूं फैसिलिटेट इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, इसको हटा दूं तो यहां पर क्या आएगा, पेयर्स पीनस, ठीक है, एंड एक और इसको हटा देते हो, ठीक है, एंड मेंटेन, ये मेंटेन करता है किसको, पीएच को, पीएच जो क्या है 7.7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो है एक्स्ट्रा या फिर जो है एक अलग से फंक्शन है कि ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेट करता है पीनस को, और साथ में मेंटेन भी करता है उसका पीएच जो कि 7.7 होना चाहिए, ओके, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जो क्या है, जेनिटेलिया पीनस, ठीक है। पीनस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो है स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है पीनस की, ठीक है। और उससे क्या होगा, अच्छी तरह से इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन होती है, ठीक है, स्पर्म्स की, ठीक है। मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज which helps in erection of penis to facilitate इंसेमिनेशन। एक्चुअल में जो है इंसेमिनेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर नहीं हो रहा है, फीमेल तक स्पर्म्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो इजैकुलेशन हम इजैकुलेशन यहां पर होगा, ठीक है। इससे बना होता है, स्पेशल टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। एनलार्ज्ड, जो मैंने बताया जो एंड होता है पीनस का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस, ठीक है, ग्लैंस पीनस, ओके। और कवर्ड होता है, कवर्ड विद फोल्ड ऑफ स्किन, मैंने ये पहले बताया आपको, जिसे हम कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या आ गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ गया, पीनस की बात होगी क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम पाथवे देखते हैं कि स्पर्म जो है किस तरह से कहां तक पहुंचता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कहां से जाता है। पहले तो बात है कहां पे प्रेजेंट होगा, ये टेस्टिस में होगा, पर्टिकुलरली कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस में आया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। उसके अंदर क्या आया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब उसके अंदर जो है हमारा क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ठीक है। ठीक है। अब यहां से सेमिनिफेरस से हमारा डक्ट में जाता है रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस से कहां जाएगा, वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से कहां जाएगा, एपिडिडाइमस में, ठीक है। एपिडिडाइमस से कहां जाएगा, वास रेफरेंस में, ठीक है। वास रेफरेंस से अब ये कहां जाएगा, वास रेफरेंस से अब ये जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। मैंने पहले बताया क्योंकि स्पर्म अब आ चुका है, तो यहां पर कहां आएगा,
इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि तब देखेंगे हम जब हमारे पास सीमन होगा। ठीक है, सीमन क्या है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, जो कहां से निकले हैं? ग्लैंड से निकले हैं। ठीक है, अब ये जो है कहां जाएगा? यूरेथ्रा के अंदर जाएगा। सॉरी, हाँ, यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा के से जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है यूरिन एंड स्पर्म की। ठीक है, यूरेथ्रा से ये कहां जाएगा? यूरेथ्रल मीटस से। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस से ये क्या हो जाएगा? इजैकुलेशन हो जाएगा स्पर्म का। इजेक्शन क्या होता है? इजैकुलेशन हो जाएगा, या फिर अगर फीमेल तक स्पर्म्स पहुंच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है, पाथवे है किसका? पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है, ओके, ये देखिए, ये टेस्टिस आ गया। टेस्टिस के अंदर ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसी के अंदर हमारा क्या है? देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा? सेमीफेरस ट्यूब्यूल आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये छोटे छोटे जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? रेटे टेस्टिस है। फिर ये सारे जो है कहाँ जा रहे हैं? वास एफरेंशिया तक कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सेमीफेरस को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? वासा एफरेंशिया को। ठीक है, रेटे टेस्टिस। ठीक है, तो जो वासा एफरेंशिया है वो कनेक्टेड है किसके साथ? इस स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये भी क्या है? डक्ट है। फिर ये जो डक्ट है ये कनेक्टेड है इस तरह से किसके साथ? वास डिफरेंस के साथ। ठीक है, जो कि ओवरलैप करता है किसको? यूरेटर को। ठीक है, अब यहाँ से स्पर्म आए। ठीक है, ये आपके क्या आगे? ये सारे, ये जो है ये क्या है? ये वाला ये ग्लैंड है। ठीक है, तो इस जगह पर अब क्या हो जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगा, जहां पर सीमन होगा। ठीक है, तो सीमन यहां से ट्रेवल करेगा और आ जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से जो है कहां जाएगा? एंड में, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस पे। ठीक है, तो इस तरह से यहां से जो है फिर स्पर्म जो है इजैकुलेट हो जाएगा, फिर इंसेमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने देख लिया किस तरह से कहां पे स्पर्म बनता है और क्या क्या स्ट्रक्चर होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है आज आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को करेंगे। ठीक है, सिस्टम को करेंगे, क्या क्या वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे अगर आप नए